श्रोताबंधु आम मानक पई पुराण हेउछि एक प्रकार दर्पण जेउथु आमको शिखिबाकु मिले अनेक नैतिक तत्व नैतिक कथा। आज आपण मानक उद्देश्य रे पंचकन्या को नहीं एक सुंदर आलोचना जहाँकि आपण मानकु पुराण जुग को फेरई नेबो एवं से नारी मानकु नहीं आपण मानकर भावगत जगत को आउ टिके व्याप्ति दब। पंचसतीଙ୍କ कथा आलोचना करिबा। प्रथमे अहल्या जे कि परित्यक्तार पतिव्रता हेतिले। ब्रह्मांक द्वारा सृष्टि होइतिबा पृथ्वीर सबुठारु सुंदरी नारी हेउछन्ती अहल्या। ब्रह्मा तांको महर्षि गौतम को समर्पण करिथिले। अहल्या जणे निष्ठापर पत्नी भावे ऋषिंक सेवा करुथिले, किंतु देवराज इंद्र अहल्याଙ୍କ रूपरे मोहित होई छलना करिबाकु योजना कले। दिने प्रभात पूर्वरु इंद्र कुकुड़ा रूप धरी डाक देले। ऋषि गौतम स्नान पई नदी को चली गले। एही समय रे इंद्र ऋषिंक रूप धरी अहल्याଙ୍କ निकटकू गले। अहल्या प्रथमे भ्रमरे पड़िथिले ही परे सत्य जानी परले, किंतु सेतबेलकु विलंब होई सारिथिला। ऋषि गौतम फेरी आसी एहा देखि क्रोधित हेले एवं अहल्याଙ୍କୁ शिला हेइ जिबा पई पत्थर हेइ जिबा पई अभिशाप देले। अहल्याଙ୍କ काकुति मिनती सुनी ऋषि कहिले जे त्रेता जुगरे प्रभु श्रीरामଙ୍କ चरण स्पर्श रे ही तांकर साप मोचन हेबो। हजार हजार वर्ष धरी खरा वर्षा सह्य करी अहल्या पत्थर रूपरे तपस्या कले। शेषरे श्रीरामଙ୍କ पाद स्पर्शरे से पुनर्जीवन पाइले। तांकर एही निष्पाप अपेक्षा और शुद्धिकरण तांको प्रथम सतीर मान्यता देइछि। द्वितीय कन्या बा सती हेले द्रौपदी, जे कि अभिमान और अग्निर कन्या। द्रौपदी कोनोसी गर्भरु जन्म होई नथिले। से महाराज ध्रुपदଙ୍କ यज्ञ कुंडरु अग्निशिखा भली जन्म होइथिले। से थिले पांच पांडवଙ୍କ पत्नी एवं श्रीकृष्णଙ୍କର परम सखा। द्रौपदीଙ୍କ जीवनर सबुठारु कष्टदायक समय थिला वस्त्रहरणर समय। द्यूत क्रीडारे पांडव माने हारिजिबा परे दुशासन तांकु केश कर्षण करी सभा मध्य को आनिथिला। निजर पंच स्वामी एवं भीष्म द्रोणଙ୍କ परी गुरुजन माने नीरव रहिबा परे द्रौपदी दुई हाथ टिकी श्रीकृष्ण को डाकिथिले। पूर्ण शरणागति रे भगवान कृष्ण तांकर लाज रखिथिले। द्रौपदी शपथ करिथिले जे पर्यंत से दुशासनर रक्त रे निज केश प्रक्षालन करि नाहंती से पर्यंत से केश को बांधिबे नाही। जणे नारीर आत्मसम्मान पाई से समग्र कुरुवंशर विनाश पाई निमित्त साजिथिले। तांकर अटल आत्मविश्वास और धर्म परायणता तांकु सतीर स्थान देइछि। तृतीय कन्या हेले माता कुंती, जे कि त्याग और दुखर सिंधु। कुंती थिले जादव कन्या एवं हस्तिनापुर राणी। दुर्वासा ऋषिंक सेवा करी से एक मंत्र पाइथिले, जहा द्वारा से कोनोसी मध्य देवता को आवाहन करी संतान प्राप्त करि परिबे। कौतूहल बसत से सूर्य देव को डाकिले एवं कुमारी अवस्था रे कर्ण को जन्म देले। सामाजिक लज्जा भयरे से पुत्र को त्याग करिथिले, जहा तांको हृदय रे सारा जीवन एक क्षत होई रहीगला। परे पांडुंक सह विवाह एवं तांकर अकाल मृत्यु परे पंचपुत्रं को नहीं से बने बने बुलीथिले। शकुनिक षड़यंत्र और अज्ञातवासर समस्त कष्ट को से धैर्यर सह सह्य करि देइथिले। महाभारत युद्ध परे से निजर समस्त सुख संभोग त्याग करी गांधारी और धृतराष्ट्रଙ୍କ सेवा पई वन को चली गले। जणे आदर्श माता एवं जणे स्थितप्रज्ञ नारी भावे तांकर व्यक्तित्व अतुलनीय। चतुर्थ कन्या बा सती हेले तारा, जे कि विचक्षण एवं बुद्धिमती थिले। बानर राजा बलिंक पत्नी तारा केवल सुंदरी नथिले, बरम जणे महान कूटनीतिज्ञ और बुद्धिमती नारी थिले। सुग्रीव जेतेबेले श्रीरामଙ୍କ सहायता रे बालिंकु युद्ध पई डाकिले, तारा बलिंकु सतर्क कराई देथिले। से जानि सारिथिले जे सुग्रीवଙ୍କ पछरे स्वयं भगवान विष्णु अछंती। से बालिंकु रामଙ୍କ शरणापन्न हेबाकु परामर्श देइथिले,
କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାରୀ ବାଳି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ବାଳିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ କିଷ୍କିନ୍ଧାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ସୁଗ୍ରୀବ ବିଳମ୍ବ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ କିଷ୍କିନ୍ଧା ଆସିଥିଲେ। ତାରା ହିଁ ନିଜର ଶାନ୍ତ ଓ ବୁଦ୍ଧିପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନିର୍ଭୀକତା ଓ ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚକନ୍ୟାରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛି। ପଞ୍ଚମତମ କନ୍ୟା ବା ସତୀ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦୋଦରୀ, ଯିଏକି ଅସୁର କୂଳର ଆଲୋକ ଭାବରେ ଅଭିହିତ ହୁଅନ୍ତି। ମନ୍ଦୋଦରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମାୟାସୁରଙ୍କ କନ୍ୟା ଏବଂ ଲଙ୍କେଶ୍ୱର ରାବଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଜଣେ ରାକ୍ଷସର ପତ୍ନୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ଆଣିଲା, ମନ୍ଦୋଦରୀ ରାବଣକୁ ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଇଥିଲେ ଯେ ପର ନାରୀ ହରଣ ଏକ ମହାପାପ। ସେ ରାବଣକୁ ସୀତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ଏବଂ ରାମଙ୍କ ସହ ମିତ୍ରତା କରିବାକୁ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ରାବଣ ଜଣେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦୋଦରୀ ନିଜର ପତ୍ନୀ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ସହ ଧର୍ମ ପକ୍ଷରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ରାବଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ସେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି ଲଙ୍କାର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦ ପରିବେଶରେ ରହି ମଧ୍ୟ ନିଜର ସୁଗୁଣ ହରାଇ ନଥିବାରୁ ସେ ସତୀ ଭାବେ ପୂଜିତା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏହି ପଞ୍ଚ ସତୀ ପଞ୍ଚକନ୍ୟାଙ୍କ ଜୀବନ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ କଠିନ ହେଲେ ବି ନିଜର ବିବେକ ଓ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ କେବେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଶା କରେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଏବଂ ନୈତିକ ଜୀବନବୋଧ ନିମନ୍ତେ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରିବ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏହି ଆଲେଖଟି ମୁଁ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସୌଜନ୍ୟରୁ ପାଇଥିଲି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଅଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଆପଣମାନେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।